Hello students, this is Dipali Pandey and you're watching me on your favorite channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। आज का जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सुना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में? सुना नहीं है तो आज सुनो, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले यहां पर समझो। वी विल रीड इट आफ्टरवर्ड, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो, मैंने माना एक चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, मतलब यू हैव टू वर्क ऑन अ कपल ऑफ चार्जेस। दो चार्जेस हमें चाहिए, तो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों चार्जेस सेम है मैग्नीट्यूड में, बट इनका नेचर क्या है, अपोजिट है। और अगर हम माने कि ये वो छोटी सी जो डिस्टेंस है वो है 2a, ठीक है, तो ये जो एक सिस्टम है, ये जो एक अरेंजमेंट है, जो अरेंजमेंट इन दोनों चार्जेस ने बनाया है मिलकर के, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो व्हाट यू आर गोइंग टू से, यू विल से कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट of two equal and opposite charges which are kept at very small distance। और बच्चों यहाँ पर जब हम 2a ले रहे हैं ना, उसका एक रीजन है, हम a भी ले सकते हैं, बट आगे आने वाले कुछ डेरिवेशंस में हमें इस डिस्टेंस को हाफ करना पड़ता है। तो अगर हम इसे a लेंगे तो हमारी जो हाफ डिस्टेंस होगी वो a/2 हो जाएगी, और जो कि हम डेरिवेशंस करेंगे और उसमें जो कैलकुलेशन आएगी तो वहां पर हमें कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएंगी, तो उन कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो a ना लेकर के 2a लेते हैं। ठीक है, आप समझ गए? तो पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, और वो स्मॉल डिस्टेंस हमने क्या ली, 2a। और मैंने अभी आपको बताया कि ये जो अरेंजमेंट है, ये जो सिस्टम है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो आज के बाद आपको नहीं भूलना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब देखो, अब कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी होंगी कि इंपॉर्टेंट चीज जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से एसोसिएटेड है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। पढ़ा है कभी इसके बारे में? देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ये दोनों चार्जेस हैं, ये सेम मैग्नीट्यूड के हैं। मैग्नीट्यूड जानते हो? आप बोलोगे मैम बार बार मैग्नीट्यूड का शब्द का यूज कर रही है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज की न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये जो मैग्नीट्यूड है, मतलब प्लस और माइनस को छोड़ दो तो दोनों क्यों है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर हम किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लें और उनके बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दें, तो जो वैल्यू आती है उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। और यही चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज हमारा क्या है, Q, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 2a। तो यहाँ पर देखो, ये फॉर्मूला भी मेंशन किया है मैंने, P बराबर Q इंटू 2a, जो कि मैंने वहां पर लिख दिया। और डाइपोल मूवमेंट को हम किससे शो करेंगे, P से। अब ये जो डाइपोल मूवमेंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन होती है, और क्या डायरेक्शन होती है इसकी, नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे कि जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर इसका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि जो डाइपोल होता है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है अपने अराउंड में, अपने चारों तरफ। और ये जो फील्ड होता है ना, ये डिफरेंट होता है एक सिंगल पॉइंट चार्ज जो फील्ड क्रिएट करता है उससे। ठीक है, कल हमने जो वीडियो मैंने शूट की थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि एक सिंगल चार्ज किस तरीके से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, बट यहाँ पर एक डाइपोल जो है उससे डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और जो फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे जाकर के खत्म होंगी। ठीक है, अब ये जो डाइपोल है ये बहुत जरूरी है। किस लिए जरूरी है, ये हमें कुछ मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि वाटर में परमानेंट डाइपोल्स होते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और हम ये जानते हैं कि प्लस और माइनस, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्लस और माइनस सेपरेशन पे होते हैं, उसके प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो वो एक डाइपोल बनाते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है किस लिए, डाइइलेक्ट्रिक्स की स्टडी करने में, एंटीना, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो बहुत सारी चीजें हैं जो डाइपोल से कनेक्टेड है। अभी
आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। तो ये जो दो चीज मैंने आपको बताई ये हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, डाइपोल कैसी क्वांटिटी है, और डाइपोल से रिलेटेड दो डेरिवेशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ड्यू टू अ डाइपोल एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर, सीखा है, मैम ने पढ़ाया है। अब 12th में आते होगे तो सिर पकड़ के बैठ जाते हो, क्या पढ़ा रही है मैडम। तो मैडम सही पढ़ा रही हैं, आप थोड़ा सा फोकस करो क्लास में और चीजों को समझने की कोशिश करो। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर आपको चार्जेस कुछ भी दे दूं, फॉर एग्जांपल ये 2 कूलम, ये -2 कूलम, ये मैं मान लू 10 सेंटीमीटर पे रखे हैं, और मैडम ने पूछा कि बताओ डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, तो क्या होगा डाइपोल मूवमेंट, 2 × 10, सीधे सीधे 20 मत कर देना, 2 × 20 मत करना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 2a क्या है, उनके बीच का सेपरेशन है, वो भले ही 10 हो, 20 हो, 50 हो, वो 2a ही है। तो 2a है तो मतलब कितना हो गया 20, और इसकी यूनिट जान रहे हो क्या होगी, कूलम मीटर। क्यों होगी कूलम मीटर, क्योंकि क्यू कूलम और ये क्या है, सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, कूलम और ये क्या है मीटर। सो कूलम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पर यूनिट लिख दी 20 कूलम मीटर। ठीक है, अब आ जाओ इंपॉर्टेंट चीज पर। देखो, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, शायद मैम ने पढ़ाया हो, बहुत अच्छे से पढ़ाया हो, मेरे से भी अच्छे से पढ़ाया हो, आई कांट से एनीथिंग, बट आई विल ट्राई कि मैं अपनी क्लास में आपको समझा पाऊं चीजों को अच्छे से। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक डाइपोल मेजर करना होगा, मतलब सोचना होगा। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, ये डाइपोल है, तो इसका हम नाम रखते हैं -q, और ये क्या है +q। ये दो चार्जेस हो गए, डाइपोल बनाना है तो दो चार्जेस और उनके बीच की डिस्टेंस, चलो ये हम a और b पॉइंट है लेते हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस मैंने क्या मान ली 2a, जैसा कि अभी हम मानते आए थे। अब देखो हमारा टॉपिक क्या कहता है, एक्सियल पॉइंट पे निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण। आप बताओ एक्सियल लाइन क्या हुई, देखो एक्सियल लाइन क्या हुई बच्चों, एक्सियल लाइन होती है लाइन जो उसी एक्सिस पे प्रेजेंट होती है। तो हमने माना कि जो डाइपोल है ना, इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट P यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, देखो मैंने माना यहाँ पर कोई पॉइंट P प्रेजेंट है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल के कारण। ठीक है, अब देखो हमें ये भी मानना होगा कि ये पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पर है। तो मैंने माना कि इसका जो मिड पॉइंट है वो O है, और O से P की जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। इतना समझ में आया, मतलब O से P की डिस्टेंस R है, और P उसी लाइन पर स्थित है जहां पर डाइपोल का मिलाने वाली लाइन होती है, तो इसीलिए हम इसको एक्सियल लाइन बोलते हैं। अब -q जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस की तरफ होती है, और +q है तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, मतलब राइट साइड होगा। और मुझे अगर +q के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, -q के कारण, और फिर +q के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, और फिर मैं उन दोनों को क्या कर दूंगी, कंबाइन करूंगी, और फिर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इस डाइपोल के कारण। समझे या नहीं समझे। देखो डाइपोल में दो चार्जेस है, और अभी जो मुझे फॉर्मूला पता है वो एक चार्ज के कारण किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला मुझे पता है, kq/r² बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, दो चार्जेस रखे हुए हैं बच्चों, पहला चार्ज -q, दूसरा चार्ज +q। तो मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं +q के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगी, -q के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगी, और फिर मैं उन दोनों को क्या करूंगी, कंबाइन करूंगी टू गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया, ठीक है। अब देखो मैंने माना सबसे पहले मुझे +q से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए मुझे यहां से, इस चार्ज से यहाँ की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, जो कि अभी मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, ये 2a है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई a, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई a। इतना क्लियर हुआ। अच्छा अब मुझे बताओ, ये पूरी डिस्टेंस r है, ये a है, तो ये वाली कितनी बची, क्या ये r - a बची, बिल्कुल मैडम ये r - a बची। ठीक है, अच्छा ये r है, ये a है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बची बच्चों, क्या ये r + a बची, बिल्कुल मैडम। देखो बस डायग्राम समझने का खेल है, डायग्राम समझ लिया ना तो डेरिवेशन ऐसे ही हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया तो फिर से पीछे करो और वीडियो को एक बार और देखो। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूं, मैं E - q निकाल रही हूं। E - q कहां पर, पॉइंट P पर, तो क्या वैल्यू होगी, k - q ओवर, देखो -q से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, r + a होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं E + q निकाल रही हूं, मैं खाली न्यूमेरिकल वैल्यू ले रही हूं बच्चों,
और E प्लस क्यू मतलब देखो ये वाली डिस्टेंस में लूंगी R माइनस ए, के क्यू अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर। अब मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब मुझे E एक्सियल निकालना है। तो मैंने अभी तुमको क्या बोला था कि मैं E प्लस क्यू में और E माइनस क्यू दोनों को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, दोनों को कंबाइन करूंगी एंड देन आई विल गेट, ठीक है। तो वैल्यू रख देती हूं मैं, के क्यू R माइनस ए होल स्क्वायर, के माइनस क्यू R प्लस ए होल स्क्वायर। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, प्लस इंटू माइनस माइनस के क्यू ओवर R प्लस ए होल स्क्वायर। बच्चों सारा खेल यहाँ पर कैलकुलेशन का है, तो कैलकुलेशन को ना गड़बड़ मत करना। देखो क्या यहाँ पे के क्यू कॉमन आ रहा है, मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगी। 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर आया और यहाँ पर माइनस है 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर आया। इतना समझ में आया। अब देखो क्या ये R माइनस ए R प्लस ए, क्या ये A माइनस बी और A प्लस बी वाला फॉर्मूला दिखा रहे हैं? A माइनस बी क्या आइडेंटिटी पढ़ी है ऐसी वाली तुम लोगों ने? क्या ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिखा रहे हैं? अच्छा बिल्कुल दिखा रहे हैं। चलो क्या मैं इसको अगर एलसीएम लेना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगी, R माइनस ए का होल स्क्वायर R प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको मैं कंबाइन करके भी लिखूंगी, ठीक है। अब देखो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू बचेगी और इस वैल्यू से मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये टर्म बचेगा और माइनस आएगा, इससे ये डिवाइड करने पर ये कैंसिल होगा और ये बचेगा, तो R माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं, A माइनस बी और A प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबने पढ़ा होगा ना, चलो वो भी कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर पता है क्या, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी लग सकती है, बट कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जब पढ़ाने बैठती हूँ तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम फेस होती है, इसीलिए मैं ये वाली मेथड ज़्यादा ही प्रेफर कर लेती हूँ। तो होने के लिए तो आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ, मैथ में सही आंसर आएगा, ठीक है। देखो कोई भी फॉर्मूला मतलब रिलेटेड फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी मैंने अभी आपको बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ में इसका होल स्क्वायर भी चल रहा है। क्या हम इसको ओपन कर सकते हैं? जब हम इसको ओपन करेंगे तो जो दूसरा वाला ब्रैकेट है ना उसमें पहले माइनस है तो सारे साइन बदल जाएंगे और नीचे आएगा, ठीक है। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों बताओ? ये कैंसिल हो रहा है, देखो अब क्या आ रहा है, के क्यू 2RA 2RA 4RA। क्या मैं इसको पूरे को अच्छे से, ये मैंने लिखा अच्छे से, ये जो 4 है 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ। मतलब देखो अभी मैंने P का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा था Q इंटू 2A, P होता है। तो क्या मैं यहाँ पर Q मतलब मैंने Q लिखा और 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिखा, R और A। देखो मैं पूरा अच्छे से सारे स्टेप्स ब्रेक करके आप लोगों को समझा रही हूँ। देखो Q 2 और A, ये क्या हो गया, P हो गया और बचा क्या, K 2R P अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया क्या, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? अब बच्चों यहाँ पर ना हम एक कंडीशन ले सकते हैं। देखो वो कंडीशन हम क्या ले सकते हैं कि अभी हमने क्या पढ़ा कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली ए छोटी है R से, ठीक है। यहाँ पर जो A डिस्टेंस है वो R से क्या है, छोटी है, तो जो A स्क्वायर होगा वो R स्क्वायर से क्या होगा, और छोटा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अवॉइड कर देंगे, मतलब हम नेग्लेक्ट कर देंगे। किसको नेग्लेक्ट करेंगे, ए स्क्वायर को। देखो कोई भी चीज अगर दूसरे नंबर से छोटी है और हम उसका स्क्वायर करें तो डिफरेंस ना बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं मानूं कि 3 और 4 ही मान लेती हूँ, तो इसका स्क्वायर 9 हो गया और ये 16 हो गया, देखो डिफरेंस बढ़ गया ना। पहले दोनों में 1 का डिफरेंस था, अब 7 का डिफरेंस हो गया। तो हम ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दे अगर, तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, ये कुछ ही कंडीशंस में वैलिड होता है। हमें न्यूमेरिकल को पढ़ना होता है एंड देन हमें रिप्लाई करना होता है वहां पर, ठीक है। ये मैं यहां से किस नंबर को हटा रही हूँ, मैं ए स्क्वायर को हटा रही हूँ, तो सिर्फ R स्क्वायर बच रहा है, R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो R स्क्वायर के होल स्क्वायर का मतलब क्या है, क्या R की पावर 4 है? तो R की पावर अगर ये 4 है तो क्या होगा, तो एक R से कैंसिल, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा E एक्सियल K 2P अपॉन R क्यूब। देखो एक फॉर्मूला हमें ये मिल गया, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ना, E एक्सियल में 2KP ओवर R क्यूब होगा, ठीक है।
और मैंने डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तुमको बताई थी -2+, वो तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये हमारा जो डेरिवेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। किसके लिए कंप्लीट हो चुका है? ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है एक्सियल लाइन के लिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को रिवर्स करके भी देख लो अच्छे से, एंड देन यू विल बी प्रो इन एक्सियल लाइन डेरिवेशन, ठीक है। तो समझ में आया हो तो बता देना, नहीं समझ में आया हो तो भी बता देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहाँ पर मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगी। एक और डेरिवेशन है जिसमें हमें इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अभी इसी डाइपोल के कारण। बहुत मजा आएगा उस डेरिवेशन को, इतना प्यार से समझाऊंगी ना, तुम कहोगे यार मैम आप पहले क्यों नहीं मिली, आप तो बहुत अच्छा समझाती हो। तो ठीक है, तो अभी एक्सियल लाइन वाला आज प्रिपेयर कर लो, नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें मैं इक्वेटोरियल वाला पढ़ा दूंगी और फिर तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। तो भाई कमेंट जरूर कर दी और मुझे प्यारी प्यारी बातें बताते रहो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।